आज सत्संग की शुरुआत के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा विशाल कौशल अंकल से कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। अपार कृपा हम सब पे बनी रहे जैसे वी आर ऑल टुगेदर। एंड मेरे को बड़े दिन से हो रहा था कि मैं बिकॉज लॉकडाउन के कारण सब हम बंदे बैठे हैं, so something or the other keeps happening. गुरुजी अपना प्यार, अपना कंसर्न, अपनी केयर कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में दिखाते रहते हैं। एंड मेरे फादर काफी दिन से बीमार थे, तो आई कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस सत्संग फॉर सम टाइम, बट मैं बीच बीच में कभी कभी आके सुनता था, फिर चले जाता था। सो जैसे गुरुजी का हुक्म। सो थैंक यू अगेन संगत जी फॉर listening to me today. And मैं आप एक्चुअली मेरे ना मन में आज मैं सोच रहा था थोड़ा सा कि गुरुजी क्या करते हैं हमारे साथ। गुरुजी हम सबको किस तरह संभालते हैं या हमें किस तरह पकड़ के रखते हैं। और मेरे को जो जवाब या जो जितनी मेरे को समझ है या गुरुजी ने जितना हमें इस लायक बनाया है कि मैं आज ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, कुछ कुछ टाइम से जैसे जैसे चीजें चलती चली हैं, एंड द आश्रम हैज प्लेड अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इंश्योरिंग दैट एक डिसिप्लिन तरीके से द संगत जुड़ के सब उसका फायदा उठा के अरे किसी फॉर्म के भी लोग हों, मतलब वो जैसे हम सुनते हैं कि अमीर लोग हैं या ये कॉमन लोग हैं, गुरुजी के पास आई थिंक हम सब बिल्कुल बराबर हैं। वी आर ऑल द सेम, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। कभी डिस्क्रिमिनेशन थी नहीं और आज तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो सोच नहीं सकते थे इस तरह का कभी। तो मैं ये बोल रहा था कि जब हम सत्संग सुनते हैं, हम सेम नरेशन, हम सेम इंसिडेंट्स हमें बार बार सुनने को क्यों मिलता है। और आई एम नॉट सरप्राइज्ड, या बहुत लोग होंगे जो पहले गुरुजी के पास होते थे या सुनते थे ये सारी चीज, ये गुरुजी के सामने साक्षात उनके सामने बैठ के ये सेम चीज रिपीट होती थी। यू विल बी सरप्राइज्ड और इन ऑ ऑफ दिस सिचुएशन कि जब हम सुनते हैं कि हम गुरुजी को नहीं मिले, आप उससे ज्यादा कई बार एक्सपीरियंस ले रहे हैं जो हम लोग शायद कभी ना वैल्यू कर पाए, ना समझ पाए, ना रियलाइज कर पाए कि व्हाट वाज हैपनिंग दैट टाइम। सेम चीज एम्पायर स्टेट में होती थी कि शाम को छोटे 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 ग्रुप्स बन जाते थे और गुरुजी वुड इंसिस्ट, फिर सुना इनू 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 फिर दस, इनू वो वाली गल दस, तू दसिया नहीं, वो कहना नहीं गुरुजी दस ले इनू फिर दस। और समझ नहीं आता था भी गुरुजी क्या कर रहे हैं। आप लंगर भी खा लिया, सुना भी दिया, 2 बार ही सुना दिया, 3 बार ही सुना दिया, लेकिन ही वुड इंसिस्ट कि अब वो आप उसको प्रसाद समझिए, आप उसको समझ समझिए, आप गुरुजी का प्यार समझिए, आप गुरुजी का इलाज समझिए। सो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई आर वी द चोजन वंस। हम यहाँ ये सत्संग क्यों सुन रहे हैं। हम आज 600 लोग, 800 लोग आज ऑल ओवर द ग्लोब, 600-800 की कहानी तो है ही नहीं, है तो लाखों में कहानी है। सो जब आप इस रियलाइजेशन की आज शायद हम सबको बहुत जरूरत है, क्योंकि हम ऐसे टाइम में से निकल रहे हैं जो आई थिंक इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर एवरीबॉडी, फाइनेंशियली, इमोशनली, एवरीथिंग। बट इमेजिन हाउ ब्लेस्ड वी ऑल आर कि वी जस्ट लुक एट गुरुजी एंड ऑल आवर वरीज जस्ट go away. He just takes them like this. He is protecting us from this entire mayhem जो दुनिया में चल रहा है। और हम सब गुरुजी के पास, गुरुजी के बच्चे हम नहीं हैं। बोले मुझे आज की डेट में ऑनेस्टली आज 6 महीने हो चुके हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। बोले आई एम रियली नॉट बॉदर्ड what is happening in the world, what is not. My only comfort in life today, and believe me, I think a lot of us will agree here, हमारे पास और कोई choice भी नहीं है। हमारे पास there is no second option, there is no plan B other than गुरुजी। गुरुजी किसके पास किस टाइम पे आके गुरुजी ने, ये बात हमें समझने की जरूरत है, हम गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हैं।
गुरुजी ने हमें अपने पास छोड़ा, गुरुजी हैज चोजन अस कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम जो समझते हैं आप होते हैं, ये गुरुजी का है कि ही हैज चोजन यू। ये गुरुजी का डिसीजन है कि हमने कब तक उनके पास जुड़ते रहना है। देयर आर फैमिलीज, देयर आर चिल्ड्रन हु आई हैव सीन, जो छोटे छोटे बच्चे आते थे आज बड़े हो गए हैं, आज सेवा करते हैं। गुरुजी ने, वो गुरुजी के ब्लेस बच्चे, my son, my daughter is one of them. एंड लास्ट टाइम मैंने सत्संग सुनाया था कि कैसे मेरी शादी गुरुजी ने कराई, एंड हमें गुरुजी ने हमारा नाम ही मेरी वाइफ का लव स्टोरी डाल दिया था। इट यूज टू बी वेरी एम्बैरेसिंग इन द बिगिनिंग, सो फेल इन लव विद द होल दिस, जो गुरुजी ने वो हमें प्रोटेक्ट कर रखा संगत में, कि हमें सब लोग इतना प्यार देते थे। हम जब भी हमारे रिलेशनशिप को गुरुजी ने इतना समेट के इतनी रिस्पेक्ट दी कि हमारी शादी नहीं हुई थी, वी वर जस्ट सीइंग ईच अदर, और हम गुरुजी के पास रेगुलरली जाते थे हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कि इनका टाइम कब आना है, इनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, और एक 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 चीज स्टेप बाय स्टेप। मैंने लास्ट टाइम जिन लोगों ने मेरे को सुना है या पीछे मेरे से हु हर्ड मी इन द पास्ट, जैसे ये झाड़ू होता है ना, झाड़ू के तिनके जैसे बिखरे होते हैं, मैं ऐसा इंसान था। मैं 2000 तक ऐसा इंसान था। मैं गुरुजी को जानता था बचपन से, लेकिन गुरुजी, मेरा टाइम नहीं था। गुरुजी आते थे, बैठते थे, चाय पीते थे, बातें करते थे, स्कूल यूज्ड टू गो एंड ड्रॉप हिम बैक, लेकिन मैं वहां खेलता रहता था। गुरुजी मेरे को बुलाते नहीं थे, मैं गुरुजी के पास जा नहीं सकता था क्योंकि मेरा टाइम नहीं आया था। और जब मेरे को जरूरत पड़ी, ही जस्ट टुक मी इन हिज फोल्ड इन सेकेंड्स। मुझे जैसे बुलाया, आप लोगों को भी सबको इसी तरह बुलावे आए हैं, और ऐसा गुरुजी ने संभाल संभाल के स्टेप बाय स्टेप, एंड ऑल दोज हु नो मी, ये सब जो है आज वेर एवर आई एम इन लाइफ इज ऑल ओनली ड्यू टू हिज ब्लेसिंग्स। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो थॉट प्रोसेस where I can think otherwise. I've worked very hard in life, day and night I work, but it is only due to his guidance, his support, his blessings that I have been able to do this. So there are a lot of things what I get to hear these days, you know, गुरुजी सपने में आए थे, गुरुजी, believe me, गुरुजी मेरे सपने में नहीं आते हैं। गुरुजी मेरे को सपनों में नहीं आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक रात को मुझे लगा है कि गुरुजी स्पोक टू मी, एंड कुछ ऐसी चीज बोली है जो आज मुझे याद नहीं है। सो वो कितना मेरे लिए रेलेवेंट है, क्या नहीं है, सपने में आए हैं या नहीं आए हैं, उससे गुरुजी का प्यार की मेजरमेंट नहीं हो सकती। ये इनफाइनाइट है। देयर इज नो मेजरमेंट टू गुरुजी's लव एंड protection towards us. We cannot measure it in any form. We cannot measure it, neither we can repay ever. So this is very very important that we understand. कई बारी ऐसे सपने आते हैं जो हमें बताने नहीं है. We are not supposed to share it. We are not supposed to say certain things in the public domain because that is a very very sacred, एक बहुत एक आपका और गुरु जी का वो है रिलेशनशिप। और जो बातें, हाँ, जिसका किसी को फायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है, किसी को बेनिफिट मिल सकता है, वो हमारी संगत की सबकी ड्यूटी है। सो ये हम समझें कि गुरुजी अभी ऐसा है, नहीं। जब गुरुजी सामने बैठे होते, ये चीजें तब भी होती थी और आज भी उसी तरह हो रही हैं। There might be some variation in the pattern, लेकिन गुरुजी का ढंग, गुरुजी का the entire way of his ensuring कि आप गलती ना करें। आपको डिसअपॉइंटमेंट शॉर्ट टर्म में हो सकती है, हाइंडसाइट में जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम रियलाइज करते हैं गुरुजी हम इतने बड़े बेवकूफ थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था। आज भी सेम चीज हो रही, तब भी सेम चीज होती थी। And he would just smile. You look at him, you look at his swaroop, you look at his photograph, and he will just keep smiling at you. And the most stupid thing I think we all, और क्या मांग रहे हैं?
आज सबको बचा के गुरुजी ने संभाल के, और दिस इज समथिंग व्हाट ही सेड, डेथ, डाइवोर्स, डिप्रेशन, डेथ मीन सुसाइड, डिप्रेशन, डिजीज। सड़कों पे लोग नहीं देखेंगे, और 5 महीने लोग दिखे नहीं हमें सड़कों पे। ये कैसे? दिस वाज इयर्स बैक, अर्ली 2000 व्हेन ही इन द 2000s व्हेन ही सेड दिस। सो ये चीजें जो गुरुजी की कही है वो अटल हैं। जो गुरुजी आज समझाते हैं, जिसको समझ आ रही है, उसकी जिंदगी इज गोइंग टू बी easy form. We are not nowhere, we don't carry that ability कि हम डिसाइड कर सकें कि हमारे लिए ठीक क्या है। और प्रॉब्लम ये कई बार आती है कि हम आज भी डाउट में जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं इतना परेशान हो रहा हूं, मैं इतनी तंग, गुरुजी आप कुछ कर ही नहीं रहे, मेरा टाइम कब आएगा, मेरी कब सुनोगे। अरे अगर हमारी सुन ना रहे होते तो हम आज उनके पास कैसे होते, वो हमारे दिल में कैसे होते, हम उनसे कैसे कम्युनिकेट कर रहे होते। सो इमेजिन हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि वी हैव अ रिलेशनशिप विद हिम। ही वाज बोर्न इन अ फैमिली विच, उस दिन आप नारंग अंकल से यू हर्ड द एंटायर नरेशन कि स्कूल में कैसे शरारत करते थे, या उनके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या बताते हैं कि बीजी उनको बंद करके कमरे में चले गए एक दिन और लॉक करके गए हैं, एंड शी केम बैक एंड द होल विलेज वाज अगेन कंप्लेनिंग कि आज किसी की गाय खोल दी, किसी का घड़ा तोड़, बैठे ताला लगा हुआ। So this is the same things you are hearing again and again, but there is a significance, there is a reason. So this today, I think this is more relevant than before. पहले क्या था, एक रूटीन चल रही थी, we all used to be, आज सत्संग वहां है, हम जाएंगे, शब्द सुनते हैं, लंगर खाते हैं, और बिलीव मी आधे घंटे बाद वी आर बैक इन आवर ओन वर्ल्ड, वाले सेम ओल्ड प्रॉब्लम्स एंड दिस एंड दैट। मैं यार गुरुजी के सत्संग में आया हूँ, बस निकल रहा हूँ, निकल के फोन। आज गुरुजी ने हमें रियलाइज कराया है कि हमारे वर्थ क्या है। हम सब भिखारी हैं, लेकिन हमारे पास तो सामने हमारा अन्नदाता बैठे हुए हैं। आज उन लोगों की हालत सोचिए जिनके पास गुरुजी नहीं है। आज गुरुजी हमारी जिंदगी में ना हो तो हमारी जिंदगी का क्या मायना है। So this is something which was going on in my heart. मैं आपसे इसलिए ये शेयर कर रहा हूं क्योंकि there must be a lot of people जो शायद ये चीज उनके लिए सुननी जरूरी थी, या वो भी इस तरह से सोच रहे होंगे। गुरुजी ने जो मुझे लगा है कि this is what we need to realize today, realization आनी बहुत जरूरी। There is no यहाँ पे गुरुजी के साथ कभी कोई अंधविश्वास ना था, ना है, ना होगा। कोई डिक्टेशन नहीं है, चीजें सिंपल चीजें, मतलब कि जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब बताइए इससे आसान चीज गुरुजी और क्या समझा सकते थे कि पीछे मुड़ के देखोगे तो डिगोगे। अब ये किसके लिए मैं बोल रहा हूं इस समय, ये कौन, इतने लोगों में से ये किसको सुनने की जरूरत है? व्हाई एम आई सेइंग दिस? ओनली गुरुजी नोस। मैं कोई रट्टा मार के नहीं आया, मैं कोई लिख के नहीं आया कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन मैं अपनी सिर्फ फीलिंग्स आपसे नरेट कर रहा हूं कि जो मैं गुरुजी के साथ, जो मेरा रिलेशनशिप है, गुरुजी ने एक बार ही बोला कि जिंदगी च पीछे मुड़ के। विशाल अंकल, आपकी आवाज फिर से चली गई है। यहाँ के करने ये छोटी चीज गुरुजी के कहने का तरीका, तो बहुत प्यार से ऐसे इतनी बड़ी बात कह देते थे कि दूसरे आदमी को जिसके लिए जरूरी होती थी उसको समझ आ जाती थी, जिसके लिए नहीं होती थी उसके ऊपर से निकल जाती थी, उसके शायद कर्म ही कुछ ऐसे होते। उस टाइम भी इतने लोग आते थे, और कुछ लोग बीच में से होते थे जो सिर्फ आते थे और गुरुजी सामने कहते टेस्टिंग करना आई है, टेस्टिंग इतनी होनी तेरी टेस्टिंग, तू जा, तेरा नहीं इतने कुछ बढ़ना। इट विल बी वेरी embarrassing for that person कि 400 लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, and Guruji would just shoo them off because probably उनका टाइम नहीं था, या उनके गुरुजी जो जानते हैं हमारे बारे में शायद हम भी उतना नहीं जानते।
like what Navraj uncle was narrating yesterday, there were so many incidents. और गुरुजी का हर चीज प्यार, गुरुजी का कंसर्न, गुरुजी का तरीका, experience it sometime or the other in our lives किसी फॉर्म में. कभी हमें गुरुजी रात को आके कुछ बोलते हैं, कभी हमारे चीजें कुछ होती हैं हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं जब हम बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं. और एक्चुअली हमें जरूरत कितनी है वो हमें नहीं पता, वो गुरुजी को पता है कि कब गुरुजी ने हमारे लिए क्या करना है. हमें नहीं पता हमारे लिए ठीक क्या है क्या नहीं. सो दिस इज, ये जो मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको किसी चीज में बिलीव करने की जरूरत है अदर देन गुरुजी एंड हिज रिलेशनशिप विद यू. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर कनेक्शन विद गुरुजी. Everybody, when you hear satsangs, who has the fortune, we were so fortunate to have known Guruji, to have met Guruji, to have been blessed by him in some way or the other. आप सेम चीज सुनते हैं, आपका अपना कनेक्शन है. देयर इज नो इंटरमीडिएटरी हियर. आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आपको किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं. आप ये करेंगे तो गुरुजी खुश होंगे, आप ऐसा करेंगे. गुरुजी ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं. गुरुजी तब भी कुछ नहीं कहते थे. हम लीजिए या हमारी बचपना समझ लीजिए या हमारी इमेच्योरिटी समझ लीजिए, हम उस टाइम पे वैल्यू नहीं कर पाए गुरुजी का होना हमारे सामने. हम रियलाइज नहीं कर पाए कि हम कहाँ थे, हमारे को क्या मिला हुआ था. हमारी कोई चीज कहीं गुरुजी ने कभी टाली नहीं जो हमारे लिए ठीक थी. ऑफ कोर्स. और संगत में मैं ये बात बार बार बोलना चाहता हूं, कोई नई संगत नहीं है, कोई पुरानी संगत नहीं है. आप सोचिए आप कितने फॉर्चुनेट हैं जो आज गुरुजी ने आपको अपने साथ जोड़ा हुआ है. हम तो चलो 4 लोगों से तब हमें पता था, हम बचपन से देखते थे, गुरुजी ने बुला लिया, जुड़ गए, चलते रहे, लेकिन समझ नहीं आई. जाते थे, डरते जाते थे, बहुत डरते थे गुरुजी से, आवाज नहीं निकलती थी. जब वो डांटते थे तो ऐसी हालत होती थी कि 200-500 लोग में ऐसी बेइज्जती होती थी. लेकिन वो गुरुजी, आज समझ आता है कि गुरुजी ब्लेस कर रहे होते थे. गुरुजी प्यार ही प्यार करते थे, लेकिन गुरुजी बात ऐसे करते थे, बजा तो पीछे, और हम सोचते थे भी लो हो गया काम. तो मैं तो उठ के कभी आगे जाता ही नहीं था. मैंने ऐसे ऐसे मंत्री संतरी बेइज्जती करवाते देखे वहां पे, और मुझे लगता था भी ये हो क्या रहा है. सो हमें समझ नहीं आती थी. टुडे व्हेन वी लुक बैक all these 13 years back, आज हम वापस जाते हैं, हम सोचते हैं 15 साल पीछे, गुरुजी आप इतना प्यार करते थे हमें, आप आज भी हमें इतना प्यार करते हो. सो ये रियलाइजेशन जो है, ये आई थिंक दैट वे कि ये तब आएगी जिस दिन हम गुरुजी से एक्सपेक्ट करना बंद कर दें. और जिस दिन हम एक्सपेक्टेशंस अपनी छोड़ देंगे, हमारे लिए इस रिलेशनशिप में रहना बहुत ही केयर फ्री हो जाएगा. हम फ्लोट करने लग पड़ेंगे. हम जिस दिन, जैसे वो एवरीबॉडी से सरेंडर कर दो, तो फिर तो गुरुजी ने ही संभालना है. आज भी गुरुजी संभाल रहे हैं, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है. और तब ऐसे ऐसे आई विल टेक यू बैक इन 2003, 2004, 2001, जब कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे जो हम नहीं समझ पाते थे, और गुरुजी हंस के छोटी छोटी बातें करके हमें ऐसे कर देते थे कि जैसे हम मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, और हमें समझ नहीं आती थी. लाइक अभी क्या हो रहा है कि आई थिंक हम सबकी ड्यूटी है, जिसको रियलाइजेशन है या जिसको वो चीज की समझ आती है कि दूसरे संगत में जिसको जरूरत है, जो तब भी गुरुजी करवाते थे, हमारे से खुद बिठवा के करवाते थे, आज भी हम सबकी ये ड्यूटी है कि सबको ठीक गाइडेंस मिले. What are the principles? What is our duty? How are we supposed to conduct ourselves? What should be our behavior? What is the value of our relationship with Guruji? I hate to narrate this, but it is somewhere in the back of my mind. 1.5 साल पहले किसी के पंचकुला में घर में उन्होंने सत्संग रखा, और सत्संग हो गया, लंगर चल रहा, आरती हो गई, सत्संग शेयर हो गए, लंगर चल पड़ा, और थोड़ी देर बाद वहां पे
वो जो माहौल था वो चेंज हो गया। कुछ लोग उन्होंने अपने कुछ किटी फ्रेंड्स या कुछ नॉर्मल सोशल सर्कल में से कुछ लोगों को इनवाइट किया हुआ था। दो तीन लोग शूज पहन के अंदर आके सोफास पे बैठ गए। उनका एक छोटा, दे हैड टू डॉग्स एंड द डॉग स्टार्टेड मूविंग अराउंड इनसाइड, एंड मैं बाहर खड़ा था एंड द मोमेंट आई सॉ इट, नाउ आई हैड टू चॉइसेस। या तो मैं एकदम रकस क्रिएट कर देता, मैं गुस्सा करता कि आप ये ऐसे क्यों कर रही हैं, और या मेरे को जो गुरुजी ने जितनी मेरे को समझ दी है या अकल दी है कि यार शायद इनको पता ही नहीं है ये लोग हाउ आर दे सपोज टू, व्हाट आर दे सपोज टू डू। सो आई चोज टू, रादर देन गेटिंग एंग्री, मैं उनके पास गया एंड आई एक्सप्लेन्ड इट टू देम कि अभी गुरुजी यही है, गुरुजी आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि गुरुजी आपके घर आए हैं और आप के गेस्ट जो हैं वो शूज पहन के सोफास पे बैठ के वो दे आर चैटिंग, वो तालियां मार मार के ऊंची ऊंची हंस के बातें कर रहे हैं और वो कुत्ता वहां घूम रहा है उनका, मतलब यू अंडरस्टैंड। सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी डिस्टर्बिंग एंड probably the lady of the house immediately understood what was happening. Then I started realizing कि शायद husband wife में थोड़ी variation थी। The lady was very very in deep connection with Guruji. The husband was a little wary, वो अभी तक शायद उनकी बारी आई नहीं थी और वो शायद उनके friends थे। So she immediately she rectified things. But the reason why I'm saying this is we cannot let this happen. When Guruji has chosen to come to our house, you know, वो तो सारी उम्र की ब्लेसिंग्स होगी। हम तो तर गए, हम तो मतलब कि गंगा नहा लिए, हम मोक्ष पा लिया हमने कि गुरुजी हमारे घर आए। गुरुजी हर किसी के घर नहीं जाते, गुरुजी उसके घर जाते हैं जिसको गुरुजी प्यार करते हैं, जिसको जरूरत है। सो ये जो जो इंसिडेंट्स हैं, आई थिंक इट इज आवर ड्यूटी ईच वन ऑफ अस कि कभी भी कोई भटक जाए या किसी को कोई गलत थॉट्स आते हैं या कोई उनको क्लैरिटी नहीं है, वी नीड टू डू ब्रिंग देम ऑन द राइट पाथ। सो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आज संगत में आई थिंक हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि हम हैंड होल्डिंग करें इन द फैमिली। वी आर फैमिली, वी आर ऑल टुगेदर। गुरुजी हैज माला की तरह हम सबको गुरुजी ने जोड़ के हमें इकट्ठे किया। एंड गुरुजी होते थे, गुरुजी एम्पायर स्टेट होते थे, आप बिलीव कीजिए 400 लोग, 500 लोग, 600 लोग, और गुरुजी को वहां बैठे बैठे पता होता था कि कौन अकेला है, कौन लेडी ने दूर जाना है, किसके पास गाड़ी नहीं है, किसके बच्चा छोटा है साथ में, किसकी गाड़ी में 2 लोग हैं, किसकी गाड़ी भरी हुई है। ही न्यू ईच एंड एवरीबडीज स्ट्रक्चर। अगर मैं नोएडा जाना होता था और मेरे को बुला के उन्होंने बोलना होता था, ये आंटी नू तू छड़ना गटर कॉलोनी ग्रेटर कैलाश, तू जा रहे नो आइडिया, इनू गटर कॉलोनी ला के जाना। तो सो वो रूट मैप पहले बना देते थे गुरु जी, किसको किसके साथ कहां भेजना है। और ये आप सोचो कि 600 लोग बैठे हैं, लंगर खा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, प्रसाद बांटा जा रहा है, कीर्तन चल रहा है, हर आदमी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, अपने रंग में अपनी कहानी लेके गुरुजी के पास पहुंचा होता था। और गुरुजी कभी कान सुन रहे होते थे, कभी ऊंची बोल रहे होते थे, कभी जवाब नहीं देते थे, कभी गुस्से से बोलते थे, कभी हंसते थे, कभी प्यार से बोलते थे, और एक एक आदमी के साथ। और इन द मीन टाइम ही वॉज कैलकुलेटिंग किसको किसके साथ भेजना। दैट इज हिज लव। हाउ मेनी पीपल कैन विजुअलाइज दिस कि मुझे आज घर जाना है, नोएडा जाना है, मैं आ तो गया हूं यार, मेरा जाने का सिस्टम नहीं है, अब मैं कैब कहां से करूंगा रात को, और मैं जाके माथा टेक रहा हूं और गुरुजी बोल रहे हैं तू नोएडा जा रहा है, इसको साथ में लेके जा। इज दिस समथिंग स्मॉल? नो, दिस इज हाउ माइन्यूटली ही लव्स ईच वन ऑफ अस। What we wanted to eat, what we wanted in life has the same meaning for him. He can do anything provided it is right for us. My going to him on his birthday, I got married in 2006, in 2005,
23rd ऑफ अप्रैल एंड 7th जुलाई मैं गुरुजी के पास जाता हूँ. ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था. मैं और आशिमा माय वाइफ हम बड़े मंदिर पहुंचते हैं. गुरुजी स्टेज के आगे खड़े हैं एंड ही आस्क्ड मी तू किद्दां आ गया कंजरा. मैनू कंजर बुलांदे हुंदे सी. ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੰਜਰਾ. ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ. अच्छा कौन कौन आया. मैं कहा मैं तो आशिमा. एज इफ उनको मालूम नहीं था. तो हम भी थोड़ा इतना लिबर्टी ले लेते थे कि हमें लगता था कि गुरु जी के साथ थोड़ा बहुत इस तरह हम कर सकते हैं, क्योंकि जवाब तो देना होता था और दिमाग भी चलना बंद हो जाता था और जुबान भी उतनी की चलती थी. तो मैं गुरु जी मैं और आशिमा कहते आए कि किस चीज पे आए. मैं गुरु जी कार पे. अच्छा कौन कौन आया नाल. मैं कोई भी नहीं जी मैं तो इकल्ले आए. अच्छा तो देन ही स्टार्टेड टॉकिंग. ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਦੀ ਚਿੰਗੜ ਪੁੰਗੜ ਆਈ ਹੈ ਪਿੰਡੋਂ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਊਗੀ. एंड आई वाज थ्रिल्ड एंड वी केम आउट. थैंक यू गुरुजी थैंक यू गुरुजी. हम पीछे से बाहर निकले और पीछे आते ही आशिमा स्टार्टेड फाइटिंग विद मी. मैं गुरुजी को पूरे रास्ते ये प्रे करती आ रही थी कि गुरुजी अभी हमें वी डोंट वांट अ चाइल्ड एंड ही इज डन टोटली द ऑपोजिट. व्हाई डज ही डू दिस. आई सेड इफ यू अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है गो बैक लाइन चला के वापस जाके गुरुजी ना लड़ लै. कहती वो तो मैं कर नहीं सकती. मैं कहा बस फिर यू आर ब्लेस्ड. मैं कहा हुण जे लड़ नहीं सकती तो लेट्स गो विद द फ्लो. And next year, 26th April, we were blessed with a son. He was 14 years of age today. That was Guruji's first gift. He was 20 days old and I immediately told Ashima, she was in Bombay. I said, तू फ्लाइट पकड़ तू आजा, मेरे को बस गुरुजी के पास जाना है, इसको लेके जाना है. वो खींच इतनी स्ट्रांग होती थी कि गुरुजी के पास जाने की. सो हम गए हैं एंड गुरुजी के चरणों में इसको रखा है. एंड गुरुजी ने जो भी हमारे से पिछली बारी मैंने बताया था, कुछ आशिमा पीछे रो रही थी तो गुरुजी बहुत गुस्से में आके एकदम स्टर्नली, मेरे को देखा ही नहीं, जैसे मैं खड़ा ही नहीं, इसके देवादित्य की तरफ देखा ही नहीं, बच्चा पैरों में पड़ा, कुछ नहीं. ही जस्ट लुक्ड एट हर. रोनी क्यों है. तेरा ब्याह कराता, तेनू मुंडा देता, तेरे डैडी का कैंसर ठीक करता, और की चाहिए तेन. जा एक और बच्चा ले जा, एक और मुंडा ले जा. ये बात 2006 की है. 2005 में गुरुजी ने हमें ब्लेस किया. 2006 अप्रैल माय सन वाज बोर्न. 20 days later वी वर विद गुरुजी. और उससे एक साल पहले आशिमा के फादर को ओरल कैंसर हुआ. एंड ऑल जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि अभी पीछे उनको फिर प्रॉब्लम हो गई थी. आज आप देख लीजिए 2006 से लेकर 2020 है, 14-15 साल हो गए हैं. ही इज विद अस. All thanks to Guruji, he is with us. He's seen these children grow up. He's seen the good side of life. बीमार जरूर रहते हैं वो, लेकिन गुरुजी ने अपना आशीर्वाद आज भी उनके ऊपर रखा. एंड दिस इज वेरी रिसेंटली. जो लोग पिछली बारी नहीं सुन पाए, ही वॉज अ कमांडर विद एयर इंडिया, सीनियर कमांडर, और वो गुटखा खाते थे तो उनके मुंह में ओरल कैंसर हो गया था और वो गुरुजी के पास जाते नहीं होते थे. तो 2000 में जब मैं गुरुजी के पास जाता था एम्पायर स्टेट में, जब गुरुजी दिल्ली आ गए थे, तो मैं आशिमा को और इसके मदर को अपने साथ लेके जाना शुरू कर दिया था. तो गुरुजी एक दिन आशिमा के मम्मी को कहते हैं कि वो कैप्टन को लेके आई किसी दिन, और उन्होंने विद ग्रेट डिफिकल्टी शी टुक हिम वन डे, और ये गए तो इन्होंने थोड़ा सा दूर से ऐसे पैर छुए, कहते कैप्टन साहब फिर औखे सौखे होके आ ही गए, मजाक में जैसे कोई नहीं, चाय पियो. गुरुजी ने इतने प्यार से उनको ट्रीट किया, इतने प्यार से बिठाया, लंगर खिलाया, सब कुछ. एंड वो आज्ञा लेके चले गए. उसके बाद वो कभी आए नहीं गुरुजी के पास. और आप ये बिलीव कीजिए, उनका कैंसर डिस्कवर होने से कुछ 6 महीने पहले और हमारी शादी से 6-8 महीने पहले गुरुजी जस्ट वन डे, हम लोग शाम को गए एम्पायर स्टेट, और मेरे मदर इन लॉ कहते तू ना हुन वापस चल जा बॉम्बे. तो ये एकदम शी वाज शॉक. चीजें गुरु क्या हो गया. कहते तू ना कैप्टन जड़ा है ना, वो बड़ा वधिया बंदा है, उन्होंने तेरी बड़ी सेवा की थी, हुण ओनू तेरी लोड़ है, कि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने तेरी बहुत सेवा की है इतने साल. ही इज टेकन गुड केयर ऑफ हिज फैमिली. अब उसको तेरी जरूरत है, तू बॉम्बे चलेगा. ही डिड नॉट से अ वर्ड एंड 4 महीने बाद उनका कैंसर निकला. सो अब मैं इसकी क्या रेलेवेंस समझूं, मैं क्या बताऊं आपको. आप सब इस चीज को समझ सकते हैं कि हमारे लिए गुरुजी का वो कहना कि अब उसको तेरी जरूरत है, तू ओदी सेवा करनी है,
आप सोचिए गुरुजी ने कैसे चीजें हमारे को कितना फोरवॉर्न करके, आज हम उसी का हमें इतना सहारा है कि गुरुजी को तो पता था ये बात, गुरुजी ने आज उनको हमारे साथ रखा हुआ। एंड दिस इज अबाउट, आप ये सोचिए कि दिसंबर जनवरी में उनके फिर हमें लगा कि रीग्रोथ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। दे स्टे इन आगरा नाउ, तो आगरा में उनको चेक कराया तो डॉक्टर्स ने कहा जी ये तो इट हैज रीस्टार्टेड। सो माय वाइफ वाज वेरी डिस्टर्ब, द होल फैमिली वाज डिस्टर्ब कि ये तो फिर से शुरू हो गया। आई सेड आप एक काम करो, आप इमीडिएटली इनको लेके जाओ बॉम्बे। बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है, प्रिंस आले खान हॉस्पिटल इन बाइकुला, वहां पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर सुल्तान प्रधान। उस इंसान को आप देख लीजिए तो आप कहेंगे ये सच में भगवान हो तो ऐसा ही हो, व्हाइट शर्ट व्हाइट ट्राउजर, वो पुरानी लेदर वाली टाइटन की घड़ी। वो डॉक्टर हैं जिन्होंने शरद पवार और मेरे फादर इन लॉ दोनों के ऑपरेशन किए। सो वी हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन दैट डॉक्टर। एंड आई टोल्ड आशमा, आई सेड यू गो स्ट्रेट टू हिम, टॉक टू हिम, एंड आई एम श्योर ही विल गिव अस अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। दे टुक अ फ्लाइट, वेंट टू बॉम्बे, उससे अपॉइंटमेंट ली है, एंड he just suddenly he turns around and says कि बेटा we've reached the end of the road, अब तो all you can do is just pray to your God, and ये medicines हैं आप ले जाइए, इनको बहुत परेशानी रहेगी, इनको दर्द बहुत होगी, the next 3-4 months is very very this is the last stage, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। and this was like a stone hitting us on the face कि ये कैसे हो सकता है। मैं चंडीगढ़ में था, एंड कभी घर आएंगे तो गुरुजी, हर जगह गुरुजी है हमारे पास, हम सबके पास इनफैक्ट। आई जस्ट लुक्ड एट गुरुजी, मैं गुरुजी की करी जा रहे हो, है ना। अभी यहाँ तो मतलब उनको तंग होना है, उनको परेशान होना है, 14 साल से मतलब आपने उनको हमारे साथ रखा है, आपने अभी तक चीजें ठीक रखी हैं, मतलब या तो उनको आप पीसफुली ले जाओ, है ना, अगर उनका टाइम आ गया तो आप ये कर दो, उनको तंग ना होने देना। मतलब मैंने जैसे, मैं उनका बच्चा हूं तो इतनी बात तो मैं बोल सकता हूँ, आप भी सब, हम सब बोल सकते हैं। और माय वाइफ वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, उनके दर्द बहुत ज्यादा थी, उनके वो पैच लगाए जा रहे थे। सो देन आई सेड यार एक लास्ट चीज करते हैं, तुम दिल्ली आ जाओ। शी सेड दिल्ली आके क्या करेंगे? मैं कहा यहाँ पे डॉक्टर कबीर हैं फोर्टिस नोएडा में, ऑनकोलॉजी हेड, वो हमारे किसी दोस्त के आगे फ्रेंड है। मैं कहा आई हैव स्पोकन टू डॉक्टर कबीर, यू कम डाउन एंड वील गो एंड शो हिम देयर। शी सेज विशाल आर यू मैड, यू थिंक ही इज इन अ सिचुएशन कि हम इनको उठा उठा के हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल लेके जाएंगे? वो नहीं जाएंगे। मैंने कहा आशमा वैसे भी अब कुछ नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है कि इट्स द एंड ऑफ द रोड, व्हाई डोंट वी गिव इट वन लास्ट ट्राई। शी टुक माय एडवाइस, दे केम डाउन टू दिल्ली। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी टुक हिम टू डॉक्टर कबीर। फर्स्ट वी वेंट, इनको हम नहीं लेके गए, हमने वो सारा सीटी स्कैन वगैरह दिखाए सारे। He said, यार मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा। So we were a little taken aback. I said नहीं डॉक्टर, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा। He says मैं उन्हीं की टीम में होता था बॉम्बे में, I was there with him for 6 years. So unfortunately अभी सिचुएशन क्या है कि जिन लोगों का एज ज्यादा हो जाती है ना, तो डॉक्टर्स उन पे टाइम नहीं लगाना चाहते हैं। So ये आंसर सुन के हम वैसे ही और थोड़ा परेशान हो गए थे। He says why don't you bring him to me? लाए, उन्होंने फिर से सारे टेस्ट वगैरह स्कैन्स कौन किए, एंड ही सेज कल रिपोर्ट्स आएंगी। आई थिंक इट वाज द एमआरआई उन्होंने कराया या जो भी करवाया। एंड हमने इनको घर छोड़ा, आशिमा ने उसी टाइम गाड़ी उठाई, और तब वो एजिटेशन चल रहा था वो दिल्ली में, तो रास्ता पूरा बंद था। ये घूम के पूरा जाके शी वेंट टू बड़े मंदिर। और अभी क्या है कि बड़े मंदिर जाना इटसेल्फ इज अ बिग यात्रा, 4 धाम यात्रा है, मतलब अंदर जाना इट टेक्स। सो वो शी वेंट, शी वाज अलोन, और वापस भी आना था क्योंकि वो रास्ता बंद था, तो उतना ही टाइम था। और आप बिलीव कीजिए, मतलब आई थिंक वी ऑल एक्सपीरियंस इट, गुरुजी ने इसको 5-7 मिनट में गेट से घूम के, शी वाज विद गुरुजी इनसाइड, and she went inside, she sat there for 5-10 minutes, she spoke the same thing in her heart कि गुरुजी यहाँ तो पापा को आप ले जाओ, उनको तंग मत होने देना। एंड वो जैसे होता है, गुरुजी के अपने ढंग हैं, रंग हैं। एक समोसा प्रसाद आया, वो एक्स्ट्रा आया, she said she took it home। और जो आदमी सेमी लिक्विड खाते हैं, उस दिन उन्होंने गुरुजी का समोसा खाया मैश करके। And what can we say? Next day, when the reports came, there was no cancer.
there was no cancer. So there was a shadow which was coming. He had other problems, but till date, or this is all before COVID. This was all over by January end. And अगर कहीं अब बीमार होते, it would have been so difficult. एक गुरुजी दी मेहर नहीं है तो और की है, अगर उनकी ब्लेसिंग्स नहीं है तो और क्या है. ये जिस तरह की हमारी जर्नी है जी गुरुजी के साथ, जो भी हम सुनते हैं, जो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं, आई थिंक दिस टाइम दैट वी ऑल स्टार्ट working towards our relationship, not expecting. We only need to thank. We only need to thank, and He will never disappoint us. आप चंद्र सो 2010-11 की बात है कि गुरुजी आश्रम से मेरा मन है कि हम गुरु का सत्संग कराएं. अब हमारे घर भी गुरुजी आए, तो मैंने कहा हम कैसे कराएंगे, हम तो अब वो कहानी, असली कहानी ये थी कि हम कहीं सत्संग पे जाते नहीं थे, हमें पता ही नहीं था भी सत्संग कहाँ होते हैं. और 2007 के बाद तो हम कुछ साल तो ऐसे थे जैसे हमें लगा था भी हम तो ऑर्फन हो चुके हैं. जिस दिन हमें पता लगा कि गुरुजी चले गए, उठ के मैंने यही कहा, मैं गुरु आशु हम तो यतीम हो गए आज, और हमें डायरेक्शन ही नहीं समझ आ रही थी. सो एनीवे हमने डरते कुछ हमारे अपना अश्विनी शर्मा अंकल हैं ये, तो मैंने कहा 1 जनवरी को क्यों नहीं करते सत्संग. तो फिर हमें लगा कि सत्संग तो हम 1 जनवरी को हम कैसे कर सकते कि गुरु जी का वैसे ही सत्संग होता है रात सुबह 4-5 बजे तक तो डांस कर रहे होते हैं, तो सुबह उठ के इधर कौन आएगा. टुडे इट हैज बीन 9 or 10 years. Every year 1st January starts with his blessings, and I don't know how it has happened, how Guruji has done it. हैरानी वाली बात तो ये है कि जो हमारा केटरर है वो आदमी 2010 में स्कूटर पे आया किसी की रेफरेंस से. मैंने कहा बॉस गुरुजी का सत्संग है, लंगर करना है, इस तरह होता है. कहता जी आप मेरे पे छोड़ दो, ये मेरी ड्यूटी है, मैं अपने आप देख लूंगा. आज वो वैगन में आता है और उसकी वर्डिंग है कि आज जो हूं जी 10 साल गुरु आपने मुझे कहीं गुरुजी का रास्ता दिखा, मैं स्कूटर पे जाना था, गुरुजी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया. एंड बिलीव मी, आई थिंक कोई 10-15% की वेरिएशन आई होगी. आज भी वो उतने ही पैसे लेता है लंगर के जितने वो 10 साल पहले लेता. ही इज नॉट अर्निंग आउट ऑफ इट, बट इट हैज बिकम बिगर कि जैसे जैसे संगत बढ़ती रही है. 1 जनवरी, और अमेजिंग बात यह है कि कभी भी क्लैश नहीं आया है बिटवीन दी 31st नाइट के सत्संग के साथ. अगर वो रात को हुआ है तो हमने टाइमिंग चेंज हो जाते हैं, अपने आप ही गुरुजी चेंज कर. एंड इट इज ब्लिस, और इट हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स. लाइक आपने कितनी बारी सत्संग सुना कि बड़े मंदिर के ऊपर बारिश हुई और कहीं नहीं हुई. आप बिलीव करो कि 31st को बारिश हो रही है, 1st को कह रहे हैं कि बहुत ग्लूमी है, और हम जाके जैसे हम गुरुजी आके बैठ रहे हैं, गुरुजी का आसन लग रहा है, गुरुजी का स्वरूप आके लग रहा है, and suddenly you see sunlight coming in. It is not even surprising anymore. It is so beautiful when you get to experiences these beautiful miracles what he does. बोले हमारे साथ मजाक करते हैं, हमारे साथ हमें वो ऐसे करते रहते हैं, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करता हूं. सो ये जो रिलेशन है, ये जो गुरुजी ने हमें अपने पास रखा हुआ है, दिस इज अमेजिंग. एंड इट इज नॉट ओनली अस. आई थिंक आई नरेटेड दिस लास्ट टाइम ऑल्सो. डिफेंस कॉलोनी एक छोटा गेट है जहां से सब अंदर जाते हैं. इट्स अ कॉर्नर हाउस जहां पे गुरुजी 300 नंबर. एक दिन गुरुजी वहां बड़े साल पहले, दिल्ली आने से पहले वहां खड़े हैं, 15-20 लोग साथ में खड़े हैं, और एक बस वाला, मिनी बस वाला, वो भगाता आ रहा है बस को, बड़ी तेज आ रहा है, उसके अंदर लोग पैक्ड जैसे भरे पड़े लोग, और वहां पे स्पीड ब्रेकर था. एंड गुरुजी इज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड सेज तू ना फाटक टपया. आगे फाटक था, और इतनी बात गुरुजी के कहने की, और उसी टाइम उस बस का टायर फटा और वो बस वहीं की वहीं खड़ी हो, और लोग उतर के चल दिए. किसी को कुछ नहीं पता भी गुरुजी ने किस चीज से उनको बचाया, किस आफत से वो लोग बचे, क्या होना था, गुरुजी का उस समय वहां खड़ा होना था. सो ये जो हम चीजें सुनते हैं, ये जो बातें हम सुनते हैं, लाइक
कल नवराज अंकल सत्संग कर रहे थे कि एक बच्चा जा रहा था, उसकी डेड बॉडी थी HMT के पास, एंड गुरुजी जस्ट ब्रॉट हिम बैक. आप अगर सुनिए अश्विनी अंकल का सत्संग, जिनको वकील बुलाते थे, तो उनको जब भी गुरुजी ने ओ वकील कितने, वकील ने बुला के लेके आओ, अश्विनी वॉज लिटरली गॉन. द डॉक्टर्स हैड प्रोनाउंस्ड हिम डेड. गुरु सेड ओ मर नहीं सकदा, ऐदा किदां मर जाओ, एंड ही केम बैक. किशोरी अंकल, आई विल नॉट टेक मोर टाइम. किशोरी अंकल जो गुरुजी के मालिश करते थे, शेव करते थे, सब कुछ, कपड़े पहनाते थे, नहलाते थे गुरुजी को. उनका बेटा संजय, आई हैड नरेटेड दिस लास्ट टाइम आल्सो, वी आर वेरी क्लोज, वी ग्रू टुगेदर, एंड ऑल थैंक्स टू हिम आई एम इन गुरुजी शरण. वो मुझे डिफेंस कॉलोनी लेके इन द ईयर 2000 कि गुरुजी दिल्ली से आए हुए हैं, चल हम मिलके आते हैं. वो तो चलो बहाना है, गुरुजी ने हमें बुलाना था, गुरुजी ने बुला लिया, बट हम दोनों की जोड़ी है एक ऐसी. और हम जितनी बारी एम्पायर स्टेट जाते थे, कुछ भी अपनी बेवकूफ वाली बातें करने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, कोई काम कराने के लिए, कोई हमें पता ही नहीं होता था हम क्या ऊट टांग बातें गुरुजी के पास जाके रिक्वेस्ट करने लग पड़ते थे, और गुरुजी भी इसके कर देते थे कि हाँ हाँ कर दें, देख दें, चलो. और गुरु ने हर बारी उसको कहना, तू शराब ना पिया कर, तेरे सिर च सट लग जानी, तेरे सिर च सट लग जानी. उसने भी हाँ करके आ जाना. और that time I also used to drink, and I used to drink like a fish every evening. And today it is what? It is almost 14 years I've been sober. So when Ashima went ahead, she, I don't know where, उसको वो करे आई, उठ के जाके गुरुजी को जाके कहती, गुरुजी आपसे एक बात करनी थी. कहने हाँ दस. गुरुजी ये ना पीते बहुत है. And गुरुजी just looked at her. वड्डी पीते बहुत है, तेनू किहने पूछा, चल पीछे चल के बैठ जा. एंड आई वॉज ऑन क्लाउड 9. मगर आज तो गुरुजी ने परमिशन दे दी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आई कैन ड्रिंक एज मच एज आई वांट टू. एंड जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं ना, ऐसे गुरुजी ने मेरी लाइफ चेंज की. आज 14 साल हो गए, आई हैव नेवर लुक्ड एट लिकर, आई डोंट फील द नीड, आई डोंट मिस एनीथिंग. मेरी जिंदगी में गुरुजी का ही इतना नशा है कि मुझे किसी नशे की जरूरत ही नहीं. और संजय को ये चीज बोलते थे कि तू पिया ना कर, तू कंजरा ना बह के पीना अपने बेवकूफ दोस्तों के नाल, तेरा एक्सीडेंट होना, तेरे सट लगनी है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. वहीं से वो पी के निकला है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, आधा घंटा वो सड़क पे पड़ा रहा, उसकी ब्रेन हैमरेज हुई है, उसके कान में से खून निकला है, किसी ने उठाया है. और जिन्होंने सुना था या जिन्होंने नहीं सुना था, अब ये क्रक्स आप सुनिए सत्संग का. किशोरी अंकल जोशी अंकल के घर रहते थे गुड़गांव में. वो शाम को गुरुजी को तैयार करके, सबको नहला के, मालिश करके, चोला बना के, गुरुजी उनको जल्दी छुट्टी कर देते थे. तो एक गाड़ी होती थी जो उनको ले जाती थी, वो अपना जाके अपना, उनका रम का कोटा होता था, उन्होंने अपनी 2-3 ड्रिंक्स लगानी होती थी, खाना खाते सो जाते थे, सुबह वो फिर आ जाते थे एम्पायर स्टेट. उस दिन जलंधर में एक्सीडेंट हुआ है, वो गुड़गांव में घर पे हैं, उनको किसी ने फोन नहीं किया. एम्पायर स्टेट से फोन जाता है, गुरुजी कहते हैं किशोरी को अभी के अभी मेरे पास लेके आओ एम्पायर स्टेट. वो गाड़ी में बैठते हैं, एम्पायर स्टेट बड़े गेट पे पहुंचते हैं, फ्रंट वाले गेट पे, और जलंधर से फोन आता है कि संजय का एक्सीडेंट हो गया. ये तो मैं बाद में बात करता हूँ, मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ. गुरुजी गेट पे खड़े हैं, गेट पे घर के, शॉल ली हुई. एंड द मोमेंट ही गॉट ऑफ द कार एंड गुरुजी सेज, ਉਹ ਸੰਜੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੱਟ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ. ਗੁਰੂ ਜੀ already had taken care of Sanjay. I'm not गुरु जी ने हमें बचा. वो गाड़ी से मैं कहता सी ना शराब पिया कर, सुनता नहीं है, चल कोई गल नहीं, तू हुणे तक जलंधर जा. There were 2 people standing, there was a car standing. Guruji insisted and put some money into his pocket which nobody knows what the amount was, and he insisted. He says, नहीं गुरुजी मैंने कहाँ जाना है, जब आप ही देखा है, आप ही हमारे माँ हो, आप ही हमारे बाप हो, आप ही हमारे भाई हो, आप ही हमारे दोस्त हो, मैं क्या करूंगा जाके. He says, नहीं तू प्यो है, तू जा उत्थे होके आ, कोई गल नहीं, मैं थोड़े दिन सार लूंगा तेरे बिना. गुरुजी की उनके बिना ना वो दिल नहीं लगता होता था, वो कई बार लड़के भाग जाते थे. फिर गुरुजी उनको वापस बुलाते, लेके आओ किशोरी को, मेरी मालिश कौन करूंगा या मेरी शेव कौन करूंगा. ये गुरुजी का प्यार है.
जैसे हम सुनते भोलेनाथ, वो गुरुजी इतने प्यार से हम सबको हमारा ध्यान रखते। तो आप सब अपना ध्यान रखिए। Whatever I could narrate today or whatever came in my heart and my mind, thanks to गुरुजी, जो गुरुजी का हुक्म हुआ मैंने अपना मन आज बोल दिया, मैंने बता दिया। किसी चीज का कहीं वहम नहीं करना। मैं फिर आप हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, कोई वहम नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपने ये चीजें करोगे तो गुरुजी आपको प्यार करेंगे ना। गुरुजी का प्यार अनकंडीशनल है। आप गुरुजी के साथ हो, this signifies that Guruji loves you, he protects you, Guruji cares for you. Just leave it on, बिंदास हो जाओ, just float, fly, मत हो जाओ। गुरुजी की फौज करेगी मौज, असि की लेना दुनिया तो। So thank you very much, thank you for giving me this opportunity once again, and may Guruji keep blessing us as always forever. Thank you.